समस्या भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़ी चुनौती बनी हुई है। किडनी हमारे शरीर में खून को साफ करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है। ये हमारे शरीर का खून साफ कर पेशाब बनाती है, परंतु हमारे शरीर पर ध्यान न दे पाने की कई लापरवाही के कारण किडनी से संबंधित कई प्रकार के रोग घेर लेते हैं। विश्व में किडनी रोगियों की संख्या लगभग 85 करोड़ है और हर साल 24 लाख लोगों की इससे मौत हो रही है। वहीं भारत में लगभग 10 में से हर एक व्यक्ति किडनी रोग से ग्रसित है और ये आंकड़े भारत के नेफ्रोलॉजिस्ट की संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के हैं, जिनसे भारत में किडनी के खतरनाक प्रभाव को समझा जा सकता है। इस विश्व किडनी दिवस के अवसर पर धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दिल्ली द्वारा किडनी रोगियों के संघर्ष की कहानी को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कैसे मरीज को एक नया जीवन मिल सकता है बताया गया, जिससे अन्य लोगों में भी जीने का जज्बा पैदा हो सके। अंगदान के महत्व को बताया गया। अंगदान कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी बताया गया। किडनी रोगों से जुड़ी लोगों की भ्रांतियों को धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा दूर किया गया। इसके साथ ही किडनी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई गई। ये कार्यक्रम दिल्ली के धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व किडनी दिवस के उपलक्ष्य में 11 मार्च को शनिवार के दिन सुबह 7 बजे से आयोजित किया गया, जिसमें नेफ्रोलॉजी टीम की तरफ से डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर LK झा और एसोसिएट डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर यासिर रिजवी के साथ यूरोलॉजी टीम की तरफ से डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मयंक गुप्ता ने भी लोगों का मार्गदर्शन किया। नमस्कार, मेरा नाम नवीन शर्मा है। मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का CEO हूँ। आज हमने, जैसा देश भर में चल रहा है वर्ल्ड किडनी डे हो रहा है, तो हमने भी अपने हॉस्पिटल में वर्ल्ड किडनी डे पर एक जागरूकता अभियान चलाया है। इस जागरूकता अभियान में हमने जो एक अनोखी चीज़ की है वो है अपने पेशेंट्स और पेशेंट अटेंडेंट्स के साथ अपने वो सर्वाइवर्स जो पिछले 5-10 वर्षों में जिनके हमने ट्रांसप्लांट किए उनके अनुभव साझा किए समाज के साथ। मेरा ये मानना है कि समाज में हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो अगर मैं मरीज भी हूँ तो भी मैं समाज को कुछ ना कुछ दे सकता हूँ। तो कैसा अनुभव कि किस तरह से अगर मुझे किडनी प्रॉब्लम हुई तो वो मेरे को ब्लड प्रेशर से हुई, डायबिटीज़ से हुई, क्या सावधानियाँ मुझे बरतनी चाहिए थी, अगर मैं अपने दोस्तों अपने परिवारजनों के साथ साझा करूंगा तो शायद मैं समाज को ये संदेश दे पाऊंगा कि आप इनसे बचिए। तो आज हमारे हॉस्पिटल में करीबन 700 के करीब आसपास के नेबरहुड और जो हमारे पेशेंट अटेंडेंट्स थे वो आए, उन्होंने अनुभव साझा किए, हमारे डॉक्टर्स ने जानकारियां साझा की। एक बात और मैं आप सबके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा। हमारे हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट करीबन 4 वर्षों से चल रहा है। हम लाइव ऑर्गन के साथ साथ कैडेवर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। अभी बहुत रिसेंटली एक नवयुवक जो 39 वर्षीय नवयुवक थे, जब वो ब्रेन स्ट्रोक के साथ हमारे हॉस्पिटल में आए और ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, तो हमने परिवार से काउंसलिंग की। परिवार ने बहुत सहजतापूर्वक उनकी दोनों किडनियां डोनेट की, तो हम 2 पेशेंट्स को जिंदगी दे पाए उस नवयुवक के साथ। तो ऐसा काम हम करते रहते हैं। मैं वर्ल्ड किडनी डे पर सबसे एक अपील करूंगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंटिव हेल्थ पर एम्फेसाइज करिए। हमारे यहाँ बहुत से हेल्थ पैकेजेस हैं, चाहे वो होल बॉडी चेकअप है, चाहे एग्जीक्यूटिव पैकेज है, चाहे वुमेन चेकअप है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर किडनी पैकेज है। तो उन पैकेजेस का लाभ उठाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए। देखिए, आज हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड किडनी डे, तो एक इवेंट है, उसको हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं इस डे को सेलिब्रेट। तो खैर क्या करें, बीमारी को सेलिब्रेट तो नहीं करते, लेकिन किडनी के हेल्थ को हम चाह रहे हैं मैसेज हम फॉरवर्ड करें अलग अलग लोगों को, पेशेंट्स को, जनरल पब्लिक को। तो वर्ल्ड किडनी डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें है किडनी हेल्थ फॉर ऑल।
हर साल में एक थीम होती है, उसकी एक थीम होती है, प्लानिंग होती है कि किस चीज़ को हम प्रमोट करें, प्रोजेक्ट करें। किडनी हेल्थ फॉर ऑल, मतलब सब लोगों को किडनी हेल्थ की फैसिलिटी मिले, सब किडनी के बारे में सोचें, जागरूक हों। ये एक तो बात है। दूसरी है उसमें भी जो हम सपोर्ट करें, जो वल्नरेबल है, जो ऑलरेडी कमज़ोर है, किडनी के मरीज़ हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, उनको हम सपोर्ट करें और हम आगे उनको प्रिपेयर करें अनएक्सपेक्टेड के लिए। अनएक्सपेक्टेड मतलब है कि कोई बीमारी, उसके लक्षण जो बड़े लेट आएंगे, सडनली आएंगे, कोई बेहोशी आ रही है, कोई सांस फूल रहा है, कोई लक्षण आ रहे हैं, उसके लिए हम उनको प्रिपेयर करके रखें कि हाँ ये आपकी बीमारी है, लेकिन आप उसके लिए इलाज के लिए हम सक्षम हैं, इलाज अवेलेबल है। आगे जिस लेवल का इलाज चाहिए होगा, दवाइयों से होती है, इंजेक्शन से होती है, डायलिसिस से होती है या ट्रांसप्लांट से होती है। तो इस हॉस्पिटल में, जो हम धर्मशिला हॉस्पिटल में जहाँ मैं कार्यरत हूँ, इसमें इन सब सब तरह की सुविधाएँ अवेलेबल हैं। तो हम लोग जो भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, वो उनको सब समझाना भी काम है, शुरुआती में प्रिवेंशन, और जब हो जाए तो उसका इलाज के हर स्टेप ऑफ बीमारी का अलग अलग इलाज है, उसके लिए हम उनको समझाते हैं। सर, वर्ल्ड किडनी डे पे आज यहाँ आपने कार्यक्रम आयोजन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? सो ये इंटरनेशनल वर्ल्ड किडनी डे हर मार्च के दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड इवेंट होता है जिसका मेन एम होता है कि हम वर्ल्ड में किडनी डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें। हर साल इसका थीम डिफरेंट होता है। इस साल जो थीम है कि हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि किडनी डिजीज़ एक साइलेंट डिजीज़ है। कई बार इनिशियल स्टेजेस में बहुत सिम्टम्स नहीं होते हैं, पेशेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर पेशेंट्स को पता रहे कि इनको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनको किडनी डिजीज़ होने का रिस्क है, तो वो पहले से टेस्ट करा सकते हैं। जैसे जो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा है, या जो पेन किलर्स का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में किडनी डिजीज़ होने का रिस्क रहता है। सो अगर हम रेगुलरली ब्लड टेस्ट कराएं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलरली अपने दिनचर्या में करें, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट में कंट्रोल, नमक, जो कैलोरीज वाले फूड होते हैं उनको अवॉइड करें, सो किडनी डिजीज़ से बचा जा सकता है। सो यही मेन एम है वर्ल्ड किडनी डे। किडनी खराब होने के क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे पता चले कि हाँ किडनी में कुछ खराबी है? सो शुरुआती स्टेज में जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे किडनी की डिजीज़ बढ़ती है, आपका पेशाब कम हो सकता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, जो खास करके आपके पैरों में या आँखों पे पहले डिटेक्ट होती है। लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।